ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। तो अब तक हमने भगवान का मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार के बारे में जान लिया। आज हम जानने वाले हैं भगवान का परशुराम अवतार। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान का परशुराम अवतार। एक समय प्राचीन अहिया राज्य पर कार्तवीर्य अर्जुन नामक राजा राज करता था। वह क्षत्रिय था एवं शस्त्र अस्त्र के प्रयोग में दक्ष था। राजा त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार दत्तात्रेय का परम भक्त था। दत्ता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ देना या दिया हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया को त्रिदेवों ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में दे दिया था। इसी कारण वे दत्तात्रेय कहलाए। कार्तवीर्य अर्जुन दत्तात्रेय का परम भक्त था। कार्तवीर्य अर्जुन दत्तात्रेय का परम भक्त था। उसकी परम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर श्री दत्तात्रेय ने उसे हजारों बाहों का असीम शक्ति से युक्त होने का वरदान दे दिया था। वरदान पाने के पश्चात ही उसके सिर पर शक्ति का जुनून सवार हो गया और वह अत्यंत अभिमानी हो गया। उसने धरती पर रहने वाले मनुष्यों को सताना प्रारंभ कर दिया। वह सदा मनमानी किया करता था। उसके साथ ही उसके देवताओं और उपदेवताओं को भी नहीं छोड़ा। उसके अत्याचारों से परेशान देवतागण एक साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया हम लोगों को राजा कार्तवीर्य अर्जुन के अत्याचारों से बचाइए। अब और सहन नहीं होता है। उसका अंत कर हमारे दुखों का अंत करने की कृपा करे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा, देवों, चिंतित न हो, मैं अवश्य ही आप सबकी सहायता करूंगा। विष्णु भगवान ने आश्वासन के पश्चात ही ऋषि जगदमणि और उनकी पत्नी रेणुका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने उनका नाम परशुराम रखा, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वो बड़े होकर एक महान योद्धा बने। उनका शस्त्रीकरण और तीरंदाजित अनुकरणीय था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी गुण क्षत्रियों के थे। वे अत्यंत बहादुर, शक्तिशाली और आक्रामक थे। वे भगवान शिव के परम शिष्य थे। उन्होंने भगवान शिव से मार्शल आर्ट यानी आत्मरक्षा की कला सीखी थी। परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भार्गवास्त्र, कुल्हाड़ी और विजय नामक धनुष उपहार सहित दिया था। एक दिन राजा कर्तवीर अर्जुन आखेट के लिए जंगल में गया था। तभी उसे ऋषि जामदग्नि की कुटिया दिखाई थी। उस समय परशुराम वहां नहीं थे। राजा को उनसे अनुयायियों के साथ देखकर ऋषि जामदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका स्वागत करते हुए महर्षि ने कहा, हे महान राजा, मेरा अहोभाग्य जो आप यहीं पधारे। आप लोगों को भूख लगी होगी, आज मेरे हाथ का भोजन खाकर मुझे कृतार्थ करे। ऋषि ने उन सभी को शानदार स्वादिष्ट भोजन कराया। ऋषि के आतिथ्य सत्कार में चकित राजा कार्तवीर्य ने कहा, हे गुरुदेव, हम लोगों को आपका परोसा हुआ भोजन बहुत ही अच्छा लगा, पर मेरी एक शंका है। एक ऋषि होते हुए भी आपने हम सभी को इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे कराया? क्या आपके पास कोई जादुई शक्ति है? गर्वान्वित होते हुए ऋषि ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, ना ही मैंने भोजन पकाया है और ना ही मुझे कोई जादू आता है। मैं अपनी गाय कामधेनु के कारण ही आप लोगों को यह शानदार भोजन दे पाया। मेरी इस कामधेनु गाय के पास दिव्य शक्तियां हैं, जिनसे कुटिया में आने वाले सभी लोग को यह भोजन देती है। एक गाय के पास ऐसी दिव्य शक्ति जानकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में कामधेनु को प्राप्त करने का लोभ समा गया। राजा ने सोचा कि ऐसी जादुई गाय से हमारे राज्य का वैभव और समृद्धि बढ़ेगी। राजा ने यह सोचकर महर्षि से गाय मांगी। महर्षि ने कहा, हे राजन, आप लोगों को भोजन कराकर मैं प्रसन्न हूँ। यह भी सत्य है कि किसी गाय के कारण मैं आप सबको भोजन दे सका, किंतु इसे मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिया है, अतः मैं इसे आपको नहीं दे सकता। इस अनादर से राजा को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, हे हठी ब्राह्मण, मैं राजा हूँ। इस गाय को लेने के लिए मुझे कोई तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपने अनुयायियों को गाय को जबरदस्ती ले चलने की आज्ञा दे दी।
थोड़ी देर बाद परशुराम को कुटिया में लौटने पर पता चला कि राजा कार्तवीर्य जबरदस्ती कामधेनु को ले गया है। क्रोध में आकर परशुराम अपनी कुल्हाड़ी लिए हुए सीधा राजा के महल गए। उन्होंने राजा को चुनौती देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम कायर हो जो मेरे पिता से उनकी गाय लेकर चले गए। यदि तुम बहादुर होते तो मुझसे लड़कर लेकर जाते। आओ आकर मुझसे लड़ो। यदि तुम विजय हुए तो गाय तुम्हारी होगी। इस चुनौती ने राजा को उकसा दिया। तत्पश्चात परशुराम और राजा कीर्तिवीर्य में भयंकर युद्ध हुआ। शक्तिशाली होने के कारण सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम मारने में सफल हो गए। राजा को मारकर परशुराम ने कुटिया में लौटकर सारी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि जगतमुनि ने शांतिपूर्वक अपने पुत्र को समझाया, हे प्रिय पुत्र, तुमने सही नहीं किया। तुमने राजा को मारा है जो कि ऐश्वर्य का प्रतिनिधि होता है। तुम क्रोध को क्यों हावी होने दिया? ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रहना चाहिए। क्रोध विनाश का कारण बनता है पुत्र। यह ईश्वर की आराधना करने का समय है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ध्यान करने चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा कार्तिवीर्य के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि की कुटिया में गए। उन्होंने ऋषि को अकेला पाकर उनका सिर काट डाला और चले गए। लौटकर आने पर परशुराम ने अपने पिता की हत्या हुई देखा तो सदमे में आ गए। क्रोध की अग्नि से तपते हुए परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय जाति को अपनी क्रूरता के कारण नष्ट कर देने का तत्क्षण प्रण लिया। क्रुद्र परशुराम अपनी कुल्हाड़ी लिए हुए राज्य की राजधानी में गए। भयंकर युद्ध हुआ। 21 वर्षों तक वे लड़ते रहे। कई हजार क्षत्रिय मारे गए। क्षत्रियों को हराकर अपनी भूमि पर वे स्वयं अपना अधिकार जमा लेते थे। फिर एक दिन परशुराम अपनी कामधेनु को लेकर वापस लौटे। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और युद्ध में जीती हुई सभी चीजें ब्राह्मणों में बांट दी। क्षत्रियों को मारने से हुए पापों से प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने ऐसा किया। तत्पश्चात वीर ब्राह्मण परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। भगवान राम के अवतार के समय भी परशुराम थे। भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में जब शिव धनुष को तोड़कर माता सीता का वरण किया था, तब परशुराम वहां धनुष के टंकार को सुनकर आए। उन्होंने भगवान राम से कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुम्हारी असाधारण प्रतिभा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारी योग्यता मेरे बराबर नहीं है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। एक धनुष देते हुए उन्होंने पुनः कहा, यह शिव का धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी योग्यता दिखाओ। भगवान राम ने चुनौती का स्वीकार कर आराम से प्रत्यंचा चढ़ा दी। भगवान राम की शक्ति से अचंभित परशुराम ने राम को अपूर्व घोषित करते हुए उनसे क्षमा याचना करी। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन है। भगवान विष्णु के एकमात्र वही ऐसे अवतार है जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। बोलिए भगवान श्री परशुराम की जय। ओम विष्णु भगवाने नमः। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और आप चैनल श्री सत्य सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर अवश्य क्लिक कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।